जय हिंद साथियों, आज 17 जनवरी का पेपर एसएससी जीडी का हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपको बहुत ही स्पीड तरीके से और ताबड़तोड़ तरीके से कराने वाले हैं। देखिए, आप पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन क्या था, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि हम अभी आपको बताना है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? भारत का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? राज्यपाल बनने के लिए तो आयु कितनी होगी? 35 वर्ष। यदि राज्यपाल के लिए कहा जाए तो 35 वर्ष। और यदि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कहा जाए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कहा जाए तो कितनी होगी? 30 वर्ष। और यदि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कहा जाए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कहा जाए तो कितनी होगी? 25 वर्ष। और यदि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए पूछे हुई तो भी कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। इससे आगे देखते हैं। 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा था? तो सभी सल्तनत, पूरी दिल्ली सल्तनत देख लीजिए कौन सी होगी? दिल्ली सल्तनत, जिसकी एक ट्रैक होगी पूरी दिल्ली सल्तनत की। जितने भी राजाओं ने राज किया, जितने भी वंशों ने राज किया है, उसकी एक ट्रैक होगी गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस ले, सांस लो। गा से हो गया गुलाम वंश, कौन सा होगा? गुलाम वंश। खा से हो गया खिलजी वंश। ता से हो गया तुगलक वंश, कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश। सा से हो गया सैयद वंश। और ला से हो गया लोदी, ला से कौन सा हो जाएगा? लोदी वंश। कितने वंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर? 5 वंशों ने, गुलाम वंश ने, खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, सैयद वंश ने और लोदी वंश ने। गुलाम वंश का शासन काल क्या रहेगा? 1206 से 1290 ईस्वी। उसने क्या पूछा है? 1290 से 1320 तक। तो देखते हैं 1290 से 1320 तक किसने किया है? ये किया है अपना खिलजी वंश ने। यदि वो पूछे तुगलक वंश का, तो तुगलक वंश का कितना होगा? 1320 से 1414। कितना होगा? 1320 से 1414। सैयद वंश ने कितना किया है? 1414 से 1451 ईस्वी तक, 1414 से 1451। लोधी वंश ने कितना किया है? 1451 से 1526 ईस्वी तक, 26 ईस्वी तक लोधी वंश की। यदि उसने पूछा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन सा होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन सा होगा? यदि अभी तो उसने पूछा किस वंश ने शासन किया, तो अपन ने किया खिलजी वंश ने। अब उसने डेट दी थी तो अपन ने वंश बता दिया। अब उसने कहा कि कौन सा संस्थापक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन सा होगा? जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा होगा? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन होगा? गियासुद्दीन तुगलक। कौन सा होगा? गियासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन होगा? खिज्र खान। कौन सा होगा? खिज्र खान। और लोधी वंश का संस्थापक कौन होगा? बहलोल लोधी। कौन सा होगा? बहलोल लोधी। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको साफ कर दें। बहलोल लोधी, इनको याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है वो, और उठाने के बावजूद भी पूरी जानकारी आपको रखना पड़ेगी। सभी बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछ रहा है वो, अभी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और जीके का क्वेश्चन अच्छा बना है, तो उसको सीखने के लिए टाइम नहीं लगाना, और जल्दी से जल्दी अपने चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो, और नई अपडेट आपको सबसे पहले दी जाएगी। जो भी क्वेश्चन होगा आपको सबसे पहले मिलेगा। हाँ, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाया जाती है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार तो किस महीने में?
भाद्रपद कौन सा होगा? भाद्रपद। ये किस महीने का नाम है? भादौ, जिसे हम भादों के नाम से जानते हैं। भादौ, भादौ सावन के बाद में आता है। किस महीने के बाद आता है? भादौ के बाद में आता है। ये अक्टूबर नहीं, सितंबर अक्टूबर के सितंबर और अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। ये त्योहार मतलब कृष्ण पक्ष के चतुर्थी से चतुर्दशी तक ये कितने दिनों का त्योहार है? 10 दिनों का त्योहार है, कुल 10 दिनों का त्योहार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 20A ये किससे संबंधित है? तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और कोई भी बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कहीं भी कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 17 इसको भी आप याद करो। ये है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, इस आर्टिकल के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत बोला गया है। अगला क्वेश्चन होगा कोली नृत्य। कौन सा होगा? कोली नृत्य। कहाँ का नृत्य है? कोली नृत्य। तो ये 2 राज्यों का नृत्य है। किस किस राज्य का है? एक हो गया महाराष्ट्र और एक हो गया गोवा। तो कोली नृत्य यदि महाराष्ट्र आएगा तो महाराष्ट्र लगाएंगे और गोवा आएगा तो गोवा लगाएंगे। अब महाराष्ट्र का एक और नृत्य है जिसे हम क्या जानते हैं? लावणी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लावणी नाम से जानते हैं। गोवा का कौन सा होगा? फुगड़ी। कौन सा नृत्य होगा? फुगड़ी। फुगड़ी के बाद लैंप डांस। इसके आगे द डेलो। ये डांस कहाँ के हैं? गोवा के। इनको याद रखना। फुगड़ी, लैंप डांस, द डेलो ये भी पूछ सकता है। महाराष्ट्र का एक और डांस कौन सा है? लावणी डांस है। इसके आगे वॉलीबॉल में एक टीम में कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं? अब वॉलीबॉल की बात कही है, उसमें तो हम वॉलीबॉल थोड़ी ना देखेंगे, सभी देखेंगे कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हैं। तो वॉलीबॉल में कितने हैं? वॉलीबॉल और एक और देखो खो-खो। वॉलीबॉल और खो-खो। वॉलीबॉल और खो-खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद में हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद में रग्बी फुटबॉल के अंतर्गत कितने होते हैं? 15 होते हैं। इसके बाद में पोलो के अंतर्गत कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो के अंतर्गत कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो। और इसके बाद में कबड्डी के अंतर्गत कितने होते हैं? तो इसके अंतर्गत होते हैं 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल और खो-खो के अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इसके अंतर्गत 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल के अंतर्गत कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। पोलो के अंतर्गत कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी। वाटर पोलो के अंदर और कबड्डी के अंतर्गत कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ये ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है और एक को लेकर के नहीं रहेंगे हम, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देंगे हम। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विश्व में, अभी उसने क्या कहा है? विश्व में कहा है। तो विश्व में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को।
नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक विश्व में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यदि उसने भारत में कहा, भारत में कहा, तो भारत में कौन से हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन। कौन से हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन। यदि उसने श्वेत क्रांति के जनक कहा, कौन से कहा? श्वेत क्रांति के जनक कहा भारत के अंतर्गत, तो कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यदि नीली क्रांति के जनक कहा उसने, तो कौन से हो जाएंगे? नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन। कौन से हो जाएंगे? अरुण कृष्णन। और यदि उसने प्रेरित जनन क्रांति के जनक कहा उसने, तो उसमें इसमें हो जाएंगे कौन से? अपने हीरालाल चौधरी। कौन से हो जाएंगे? हीरालाल चौधरी। कौन से हो जाएंगे? हीरालाल चौधरी हो जाएंगे। यदि उसने विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा, तो कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग कहेंगे। यदि उसने विश्व ना लगा करके भारत लगा दिया, तो इसमें कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन से होंगे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। नीली क्रांति के जनक कौन होंगे? अरुण कृष्णन होंगे। प्रेरित जनन क्रांति के जनक कौन से होंगे? हीरालाल चौधरी होंगे। कौन से हो जाएंगे? हीरालाल चौधरी। इससे आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसने पूछा है, मई 2022 से भारत के विदेश सचिव कौन है? मई 2022 से पहले हर्षवर्धन श्रृंखला। कौन थे पहले कौन थे विदेश सचिव? कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंखला। कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंखला। जी कौन से नंबर के थे? 33वें नंबर के थे। कौन थे? पहले। लेकिन मई 2022 से अब वर्तमान समय में कौन से हैं? वर्तमान समय में कौन से हैं? विनय मोहन क्वात्रा। कौन से हो जाएंगे? विनय मोहन क्वात्रा। ये कौन से नंबर के हो जाएंगे? 34वें नंबर के विदेश सचिव। कौन से हैं? विनय मोहन क्वात्रा। किस मंत्री ने सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है? ये दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार, कौन सा? दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन कहाँ, उसने किस मंत्री ने किया है, ये पूछा है। तो केंद्रीय मंत्री कहाँ पे किया गया है? तो सबसे पहले तो देखते हैं गोवा राज्य में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गोवा राज्य में। कितने नंबर का है? 53वें नंबर का है। किस नंबर का है? 53वें नंबर का है। इसके बाद में किसने किया है? केंद्रीय मंत्री कौन से? केंद्रीय मंत्री कौन होंगे? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा गोवा में 53वें नंबर का एशियाई खेल खेला गया है। एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन किया गया है। परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का होता है? परमाणु क्रमांक 12 तो ये होगा कौन सा? Mg13। इसका सिंबल क्या होगा? Mg13। किस परमाणु क्रमांक का 12 किस तत्व का होता है? तो मैग्नीशियम। इसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। क्या है ये? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व होगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? देखो क्रांतियां बहुत ज्यादा पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? क्रांतियां बहुत ही ज्यादा पूछ रहा है। तो यहाँ पे उसने पूछा किस फसल से संबंधित है। तो किस फसल से संबंधित है ये? गेहूं तथा चावल। किस संबंध से है? गेहूं तथा चावल फसल से संबंधित है। हाँ, यदि उसने पूछा कि सर्वप्रथम हरित क्रांति को किस देश में लाया गया था, तो ये हो जाएगी मैक्सिको। कौन सा हो जाएगी? मैक्सिको हो जाएगी।
और यदि उसने राज्य पूछा तो राज्य कौन सा हो जाएगा, पंजाब राज्य, इसे जरूर ध्यान रखना, पंजाब राज्य। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना सर्वप्रथम किसने की थी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और किस आधार पर की गई थी, तो धन, आधार क्या था इसका, आधार का क्या था, धन के पलायन, धन के पलायन के सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर की गई थी, धन के पलायन के सिद्धांत पर। कौन सा सिद्धांत, सिद्धांत पर की गई थी। हाँ, जल्लीकट्टू मूलतः किस देश का स्पोर्ट्स है, ये पूछा उसने, जल्लीकट्टू, तो जल्लीकट्टू किस देश का स्पोर्ट्स है, तो ये हो जाएगा अपने भारत का। भारत में भी कहाँ खेला जाता है, तो ये खेला जाता है तमिलनाडु में। कहाँ खेला जाता है, तमिलनाडु का। ये कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य। ये किस किस के बीच में खेला जाता है, बैल तथा व्यक्ति को लड़ाया जाता है। सन 2014 में हाई कोर्ट के द्वारा इस जल्लीकट्टू पर क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया था, क्योंकि बैल से व्यक्ति का लड़ाई करवाई जाती थी, व्यक्ति की लड़ाई करवाई जाती थी, इसलिए सन 2014 में हाई कोर्ट के द्वारा इस जल्लीकट्टू पर क्या किया गया है, बैन लगा दिया गया है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया, बहादुर शाह जफर द्वितीय को, बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ से, हुमायूं के मकबरा से, दिल्ली के हुमायूं के मकबरा से पकड़ करके कहाँ लाया गया था, लाल किले में कुछ दिनों के लिए छिपा कर रखा गया था। लाल किला में कुछ दिनों के लिए छिपा करके रखा गया था। लाल किले से लेकर के रंगून आज वर्तमान में कहाँ है, रंगून बोले तो म्यांमार में ले जा करके वहां रख दिया गया था। कुछ दिनों के बाद यहाँ उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। कौन सा महासागर एस आकार का महासागर, इसको साफ कर दूं मैं फटाक से। कौन सा महासागर, उसने पूछा कौन सा महासागर एस आकार का महासागर है, एस आकार का महासागर, तो कौन सा महासागर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर, आर्कटिक होगा या अटलांटिक, कौन सा होगा बताओ कमेंट बॉक्स में। तो कौन सा महासागर होगा, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, महासागर, कौन सा महासागर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। किस आकार का, एस आकार। यदि उसने पूछा डी आकार का कौन सा महासागर है, तो किस आकार का, डी आकार का कौन सा महासागर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। यदि उसने पूछा एम आकार का कौन सा महासागर है, अरे ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, एम आकार का महासागर तो कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर, कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर। ये आप इसको, इन दोनों को अच्छे से ध्यान में रखना है। देश के जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से है, तो आर्थिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से। जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से किया जाता है, आर्थिक क्षेत्र से किया जाता है। मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, बताओ फास्ट, किस मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय होगा, मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाँ, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 2005 में पारित किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 2005 में पारित किया गया था। 2022 का संगीत अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो संगीत अकादमी पुरस्कार, कौन सा? संगीत अकादमी पुरस्कार। मैंने ट्रिक क्या बताई थी पहली क्लास में, यदि ना देखी हो तो पहली ट्रिक देख लीजिए आप, इससे आगे मेरी ट्रिकें डली हुई हैं उनमें देख लीजिए। संगीत अकादमी पुरस्कार, संगीत अकादमी पुरस्कार, संगीत अकादमी पुरस्कार के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी? संगीत अकादमी में लोटा कैसा चाहिए? सुलभ, लोटा सुलभ। तो कौन सा होगा? सबसे पहले तो होगा अनूप जलोटा। कौन सा होगा? अनूप जलोटा। और सुलभ से क्या हो जाएगा? हरिकेश सुलभ। कौन सा हो जाएगा? हरिकेश सुलभ। कौन हो जाएगा? हरिकेश सुलभ। आज के इतने ही क्वेश्चन थे, इसके बाद में नेक्स्ट अभी अपडेट आएगी, हम अभी बताएंगे आपको। जय हिंद।